प्यार, धोखा, एक्स और जस्ट फ्रेंड्स। आजकल के रिलेशनशिप में ये सब बहुत ही कॉमन हो गया है, लेकिन जनाब जेन ने इसमें भी नया तड़का लगा दिया है। आज हम आपको बताएंगे 8 ऐसे अतरंगी ट्रेंड्स जो सुनने में तो मजेदार लगते हैं, लेकिन असल में बहुत ही पेचीदा और खतरनाक है। और हाँ साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस जेन रिलेशनशिप सीरीज को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। हमारा छोटा सा टारगेट है 500 लाइक्स एंड 100 सब्सक्राइबर्स। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने में मदद मिलेगी। सोचिए आप किसी को पसंद करते हैं और वो भी आपसे अच्छे से बात करता है, वो भी आपको पसंद करता है या करती है, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कमिटमेंट के नाम पर चुप्पी साध लेना। यही है बेंचिंग। आप है बेंचिंग में, यानी जब कोई आपको रिजेक्ट भी नहीं करता और डेटिंग में पूरी तरह इन्वेस्ट भी नहीं करता, बस आपको बेंच पर बैठा कर रखता है, जैसे क्रिकेट का एक्स्ट्रा प्लेयर। आपको उम्मीद बनी रहती है, लेकिन असल में आप उनके लिस्ट में बस एक ऑप्शन होते हैं, नंबर होते हैं। अगर कोई आपको लंबे समय तक सिर्फ बातचीत में उलझाए रखता है और आगे नहीं बढ़ता, तो आप अलर्ट हो जाइए और ऐसे बेंचिंग रिलेशनशिप से बचें। सोचिए आप किसी को डेट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं मिलवा रहा है या नहीं मिलवा रही है। सोशल मीडिया पर भी आपके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसे कहते हैं स्टेसिंग। मतलब पार्टनर के लिए तो आप हो, लेकिन दुनिया के लिए आप नहीं हो। यह रिलेशनशिप सीरियसली ना लेने की ओर इशारा करता है और आपको मेंटली स्ट्रेस में रख सकता है। ऐसे में आप क्या करें? अगर कोई आपको छुपा रहा है, खुद को डीएक्टिवेट मत बनाएं। सबसे पहले अपनी बात को क्लियर करें, अपनी बात रखें, समझे और लगे कि आपके साथ स्ट्रेसिंग हो रहा है तो इससे जल्द से जल्द बाहर निकले। सोचिए कोई आपको दिन भर प्यार भरे मैसेज भेजता है, हर वक्त आपको खास महसूस कराता है, लेकिन फिर अचानक गायब हो जाता है। ऐसा रिश्ता जहां एक तरफ प्यार सच्चा होता है पर दूसरी तरफ टेम्परेरी गुड फीलिंग एंजॉयमेंट, ये है लव बॉम्बिंग। मतलब ओवर अटेंशन देना, ओवर केयर करना और फिर सब कुछ खींच लेना। साथियों, ऐसे लव बॉम्बिंग रिलेशनशिप से बचिए। यह एक तरह की इमोशनल मैनिपुलेशन होती है। इससे मन अशांत हो सकता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। करना क्या है? अपने प्यार में स्पीड ब्रेक लगाएं। अगर कुछ बहुत जल्दी हो रहा है तो थोड़ा रुक कर सोचिए, एक दूसरे को समझने का टाइम दें। जब लगे आपके प्यार में एक मैच्योरिटी है, तब आगे बढ़े। आपकी लाइफ है, आपका प्यार है, तो जल्दी ना करें। सोचिए आपने किसी से मूव ऑन कर लिया, लेकिन अचानक एक दिन उनका मैसेज आपको आ जाता है, या अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करना, या फिर अलग अलग नंबर से आपका फॉलो अप लेना। इसे कहते हैं पेपर क्लिपिंग। मतलब एक्स रिलेशनशिप में वापस नहीं आना चाहता, बस चेक करना चाहता है कि आप उनसे अभी भी कनेक्ट हैं या नहीं, आप उनको अभी भी याद करते हैं या नहीं। यह आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है, आपकी पूरी पर्सनल लाइफ को डिसबैलेंस कर सकता है। ऐसे में आप क्या करें? आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें, आप किसी भी रिश्ते में आते हैं तो अपने परिवार में किसी भी बड़ों से शेयर कर सकते हैं जिन पे आपका ट्रस्ट हो, और ऐसे मैसेज को जितना हो सके इग्नोर करें। अगर रिप्लाई देने की जरूरत पड़े तो अपने से बड़ों का सहारा लें। एक ऐसा रिश्ता जब कोई ऑलरेडी रिश्ते में होने के बावजूद भी एक और रिश्ते को गुमनामी तरीके से चला रहा हो, यानी ऐसा रिश्ता जहां आप खुद की पहचान के मोहताज बन जाएं। इसे कहते हैं पॉकेटिंग। मतलब आपको एक पर्सनल सीक्रेट की तरह रखा जाता है। यह आपके रिलेशनशिप को सिर्फ एक सीक्रेट अफेयर ही बना सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे में आप क्या करें? अगर आपका पार्टनर आपको छुपा रहा है तो समय रहते इसे समझें और खुद को छुपाने के बजाय रिश्ते को जल्दी से जल्दी खत्म करें। सोचिए कोई हमें डेट नहीं कर रहा है पर हमारा यूज कर रहा है। हमारी सलाह और मदद उसे हमेशा चाहिए। इसे कहते हैं ट्रोलिंग।
मतलब प्यार नहीं चाहिए, बस एक गाइड चाहिए। जब हम एक प्यार की उम्मीद पालने लगते हैं तो हम ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। इससे कैसे बचें? रिश्ते में बराबरी होनी चाहिए, सिर्फ एक तरफा हेल्पर मत बने। सामने वाले के बारे में जानें, उसके इंटेंशन को परखें और ऐसे लोगों से बचें और अपना टाइम वेस्ट ना करें। सोचिए, दो लोग दोस्त हैं लेकिन रिलेशनशिप जैसी चीजें चल ही रही हैं, वो भी बिना किसी कमिटमेंट के। इसे कहते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, मतलब दोस्ती में एक्स्ट्रा चीजें जैसे फिजिकली एंड कैजुअली एक्स्ट्रा। ये सब चीज आप जानते ही हैं, पर इसमें जो नहीं होता है वो होता है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, वो भी टेम्परेरी। प्रॉब्लम क्या आ सकती है? इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है फ्यूचर में चल के, बाद में अफसोस होता है। आफ्टर मैरिज लाइफ में हमेशा एक डर बना रहता है और मेडिकली एंड मेंटली प्रॉब्लम को तो फेस करना ही पड़ सकता है। ऐसे बचें, ऐसे रिश्तों से आपको खुद समझना होगा ये आपके लिए बेटर है या नहीं है। ये आपको टेम्परेरी फ्रीडम तो फील करवा सकता है, पर प्रॉब्लम के अलावा कुछ और चीज नहीं दे सकता। तो ऐसे रिश्ते से दूर ही रहना बेहतर है। और बात करें लिव इन रिलेशनशिप की, तो इसमें ज्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है। यहाँ पार्टनर्स कमिटेड हो सकते हैं और साथ रहकर एक मैरिड लाइफ की जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं, पर यह भी ज्यादातर टेम्परेरी होता है। इसमें कुछ परमानेंट नहीं होता ज्यादातर, और इसमें वही सब कुछ फेस करना पड़ता है जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिलेशनशिप में फेस किया जाता है। और यही वजह है जो आए दिन डिवोर्स के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। चलिए डालते हैं एक नजर रिलेटेड इशू के रिसेंट इंसिडेंट्स पर। यहाँ 7 मार्च की पहली खबर पर गौर करें। दोस्त शादी के बाद भी 10 साल से था अफेयर। प्रेमिका को बॉयफ्रेंड से दूर रहने का दबाव बना रहा था। खेत में मिलने बुलाकर कर दी हत्या। प्रेम प्रसंग में इस वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गई है। इस महिला का उस वृद्ध व्यक्ति से भी प्रेम संबंध था और जो अभियुक्त आज जेल भेजा जा रहा है उससे भी पिछले 7-8 वर्षों से प्रेम प्रसंग रहा है। साथियों, इस इंसिडेंट को आप टॉक्सिक पॉकेटिंग जैसे कई रिलेशनशिप इफेक्ट से रिलेट कर सकते हैं। और यह है 17 मार्च की खबर। गुजरात के वडोदरा में 8 लोगों को कुचलने के बाद चिल्लाते रक्षित चौरसिया की यह वीडियो तो आप लोगों ने देखी ली होगी। और किसकी गाड़ी थी तेरे पास? सर मैं सुरेश नगर से अपने घर वापस आ रहा था, मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी। और क्या हुआ था? सर वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयर बैग तुरंत ही खुल जाता है क्योंकि वो सी न्यू गाड़ी है एकदम, तो उसका सेंसर ऐसा ही हल्का स्विच हुएगा एयर बैग खुल जाता है। एयर बैग खुल गया, फिर आगे कुछ देखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। बोनेट भी खुल गया? मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ गाड़ी। उसके बाद भी सीधे पूरे सारे इधर ले जाते हैं। वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे ये सोच दिख रहा है वो लड़ाई की वजह से हुआ। वहाँ से फिर वापस आ गए इधर ही। तो कुछ बोल रहा था, तूने नशा किया था क्या? नहीं सर, नशा नहीं किया मैंने। कुछ गुस्सा लगा रखा था? सर मैंने इसलिए मैं इसे बोल रही, लेकिन लोग दूर भागे थोड़ा। हाँ, तो क्या रक्षिता कुछ बोल रहा था? क्या बोल रहा था? रक्षित बोल रहा था। अब रीजन और फैक्ट्स तो कई बाहर निकल कर आएंगे, पर हमारे कंक्लूजन में जेन जी जनरेशन और अल्फा जनरेशन पर ध्यान देने की पेरेंट्स को बहुत जरूरत है। चलिए साथियों, जानते हैं क्या है आज के पेरेंटिंग टिप्स। बच्चों को रिश्तों की सच्चाई सिखाएं। सिर्फ सोशल मीडिया और फिल्मी दुनिया से सीखे गए रिलेशनशिप खतरनाक हो सकते हैं। इमोशनली हेल्थ पर ध्यान दें। किसी भी ट्रेंड के पीछे भागने से पहले उसके नुकसान समझें। खुद की वैल्यू समझें। किसी को भी अपनी भावनाओं से ना खेलने दें। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सकें। मिलते हैं अपने अगले संवाद में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।